नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो सीधी-सीधी बहुत सारे लोगों की जान बचाएगी। देखिए दोस्तों, भारत में हर दिन जो है हज़ारों लोग किसी न किसी कारण की वजह से बेहोश हो जाते हैं। कोई सड़क पर कोई हादसा हो गया या अचानक किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर गिर गया, दौरा पड़ गया किसी को मिर्गी का। और जब भी कोई व्यक्ति बीच रास्ते में गिरता है, तो आसपास जमा जो भीड़ है उसका पहला रिएक्शन हमेशा एक जैसा होता है। लोग दौड़कर आते हैं और उस व्यक्ति के मुंह में ज़बरदस्ती पानी डालने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ये सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा गलती हो सकती है, उसकी जान ले सकती है। हमारे गले के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो बेहोश होने पर बंद हो जाता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति जो है वो बेहोशी की स्थिति में होता है और कुछ खाता पीता है, तो अंदर उसके शरीर के अंदर क्या होता है? हमारे गले में दो मुख्य रास्ते होते हैं। हमारे गले में आगे की तरफ होती है ट्रेकिया यानी सांस की नली, और जो फेफड़ों तक हवा लेकर के जाती है। और हमारे गले में ही इसके ठीक पीछे होती है ईसोफेगस यानी कि भोजन की नली, जो खाना जो है वो पेट तक लेकर के जाती है। तो हमारे गले में दो नलियां हैं। अब इन दोनों के बीच में जो है हमारे गले के अंदर एक छोटा सा ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस जो है वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरीके से काम करता है। जब आप सांस लेते हैं तो यह खुला रहता है ताकि हवा ट्रेकिया से होती हुई फेफड़ों तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही आप कुछ निगलते हैं, आपका दिमाग एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और एपिग्लोटिस तुरंत सांस की नली का मुंह बंद कर देती है, जिससे पानी जो है वो सुरक्षित रूप से भोजन की नली से होकर के पेट में चला जाना चाहिए, जहां उसकी सही जगह है। और ये पूरा का पूरा जो काम है वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है, और इतना ऑटोमेटिक है कि इसका हमें कभी भी पता नहीं चलता। और अगर थोड़ा सा भी पानी जो है वो गलती से सांस की नली की तरफ जाने लगे, जो सांस का रास्ता है, तो शरीर का जो बैकअप सिस्टम है वो काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। ये जो है तुरंत खांसी ट्रिगर करता है और उस पानी को तुरंत बाहर फेंकने की, निकालने की प्रयास करता है। तो जब आप होश में हैं, आपके पास दो प्रोटेक्शन है, एपिग्लोटिस और गैग रिफ्लेक्स। अब समझिए कि बेहोश होने पर क्या बदल जाता है। जब भी कोई इंसान बेहोश होता है तो उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता और वो जरूरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं बंद हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी जो एपिग्लोटिस है वो ढीला पड़ जाता है। वो ट्रैफिक पुलिस जो सांस की नली का मुंह बंद करता था, अब वो सो गया है, काम नहीं कर रहा है। और इसी वक्त जो है गैग रिफ्लेक्स भी काम करना बंद कर देता है, यानी शरीर का आखिरी जो बचाव सिस्टम था वो भी खत्म। और बिना दिमागी एक्टिविटी के सांस की नली एक खुली, बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड पाइप बन जाती है, जो सीधे जो है फेफड़ों तक जाती है। अब भाई जरा सा आप सोचिए कि इस हालत में, जब हम इतने अनप्रोटेक्टेड हैं, इस हालत में अगर आप जो है किसी बेहोश व्यक्ति के मुंह में पानी डालते हैं तो क्या होगा? वो जो पानी है सारा का सारा वो सीधा उस खुली हुई सांस की नली में घुस जाएगा, जहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है, जहाँ पर वो कभी भी जाना ही नहीं चाहिए था। और वो पानी जो है, जो जाना चाहिए था पेट के अंदर, वो फेफड़ों में पहुंच जाता है। और फेफड़ों की सबसे गहराई में उन छोटी छोटी थैलियों के रूप में, जिनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, और ये कहाँ होती हैं? हमारे फेफड़ों के अंदर, वहाँ पहुँच जाता है। और यही वो जगह होती है एल्वियोलाई, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब इन एल्वियोलाई के अंदर पानी भर जाता है तो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो रुक जाता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जानी बंद हो जाती है उन हिस्सों से जहाँ पर पानी भरा हुआ है। मेडिकल साइंस में इस स्थिति को कहते हैं भाई एस्पिरेशन। चलिए बात करते हैं 1946 में एक अमेरिकन डॉक्टर था। इस डॉक्टर का नाम था कर्टिस लेस्टर मेंडलसन। इसने एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने बेहोश जो है मरीज, उन पर अध्ययन किया और पाया कि फेफड़ों में जाने वाला जो बाहर से गर्म कोई भी तरल पदार्थ, लिक्विड डालते हैं तो कितना जो है डिवास्टेटिंग इफेक्ट उसके हो सकते हैं, कितना विनाशकारी हो सकता है। इस स्थिति को आज भी मेंडलसन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि केमिकल न्यूमोनाइटिस, यानी न्यूमोनिया हो जाता है क्योंकि पेट के जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इनकी जो पीएच होती है वो 1.5 से 2.5 तक होती है। यह फेफड़ों की नाजुक जो दीवारें होती हैं अंदर की, उनको जला देता है, नष्ट कर देता है। वहाँ पर भयंकर सूजन आ जाती है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। ये इतना सीवियर हो सकता है कि मरीज को जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ जाए। और मेरे से किसी ने कमेंट पूछा था यूट्यूब पर, तो मैंने वीडियो जो है उसी को ध्यान में रख करके बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि उन भाई को भी इससे ज़रूर मदद मिलेगी। और यहाँ तक कि यदि सादा पानी भी हमारे फेफड़ों में किसी वजह से पहुँच जाए तो वो भी नुकसान करता है।
क्योंकि पानी जो है हमारे मुंह के अंदर जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं जब जाता है तो उनको भी साथ लेकर के फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है। इससे होता है एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, एक बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, एस्पिरेशन न्यूमोनिया जो है उसकी मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर जो है वो 21 से 33% के बीच होती है। यानी हर 3 में से 1 मरीज की जान चली जाती है इसकी वजह से। और दोस्तों पानी ही नहीं, तेल या कोई ठोस पदार्थ उसके साथ भी यही जोखिम जो है शामिल है। तेल जो है फेफड़ों में जाकर के फेफड़ों के अंदर के जो टिश्यू होते हैं उनको डैमेज कर देता है। और यदि किसी कारण से कोई ठोस भोजन या कोई ठोस गोली सांस की नली के अंदर चली जाए तो उसको जो है वो पूरे तरीके से चोक कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, जिससे व्यक्ति का दम वहीं पर घुट जाएगा, उसके अंदर जो है सांस ही नहीं जा पाएगा। इसे बोलते हैं चोकिंग की स्थिति। कुछ मिनटों में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, छोटे बच्चे जो हैं वो भी कई बार सिक्का वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ निकलने की कोशिश करते हैं तो उनमें भी ये खतरा होता है। एक्सपीरियंस में बताता हूँ आपसे। हॉस्पिटल के दोपहर के आसपास का टाइम था, तो हॉस्पिटल के अंदर जो है एक छोटा बच्चा लाया जाता है जिसकी उम्र होगी लगभग 5 से लेकर के 8-9 साल के आसपास बीच की कहीं। तो वो बच्चा क्या कर रहा था कि गुब्बारे जो होते हैं छोटे घर में, उन गुब्बारों को उसने क्या किया, वो गुब्बारा फट गया। तो उसकी कई बार छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उस गुब्बारे को मुंह में लेके हवा खींच के और उसकी गोली सी बना लेते हैं। तो जो बच्चा अंदर खींच रहा था तो वो गोली सी जो थी वो उसकी सांस की नली में जाकर के अटक गई। उनके माँ बाप जब हमारे पास उस बच्चे को लेकर के आए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के अंदर अच्छी बात ये थी कि एक सर्जन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी कर रहे थे। भाई इतनी गंभीर स्थिति में जैसे ही छोटा बच्चा आता है, भारत के लोग भावुक होते हैं, आपको पता ही है। हमारा जो सर्जन था वो तुरंत ऑपरेशन थिएटर छोड़ करके इमरजेंसी कमरे में भाग करके आता है और तुरंत जो है उस बच्चे की ट्रेकियोस्टोमी को यहाँ से ट्रेकियोस्टोमी जो है उसकी करने की कोशिश करता है। यानी कि जो हमारी गले में सांस की नली होती है उसमें एक पाइप डाल दिया जाता है। उसको करने का प्रयास जब किया जाता है, कोशिश काफ़ी की जाती है, पर बहुत ही भावुक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे आज भी याद है। तो अब जरूरी बात, बेहोश इंसान को देख करके आखिर फिर करना क्या चाहिए, उसका हम हेल्प कैसे करेंगे। पहला नियम जो है वो यही, इसको गोल्डन रूल बोलते हैं भाई, मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डालिए, ना पानी, ना दूध, ना शहद, कुछ नहीं डालना, ना प्याज का रस, कुछ नहीं डालना। दूसरा क्या है कि चेक करिए कि वो व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं। उसकी छाती देखिए आप, उसकी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। उसका मुंह और नाक के पास आप अपना कान ले जा करके सुनने का प्रयास कीजिए कि सांस की आवाज़ आ रही है या कोई हवा उसके शरीर, उसके नाक के अंदर से या मुंह के अंदर से निकलती हुई हमें फील हो रही है या नहीं। तीसरा, अगर वो व्यक्ति सांस ले रहा है तो उसे जो है रिकवरी पोजीशन में लेटाइए। अब भाई ये रिकवरी पोजीशन क्या है, देखिए व्यक्ति को जो है हमेशा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट करवट से उसको जो है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट करवट में उसको आप लेटा दीजिए और उसका जो राइट पैर है, राइट पैर मोड़ करके उसकी छाती के पास लाइए। इससे क्या होगा, उसका जो राइट पैर है वो उसको आगे की तरफ बिल्कुल मुंह के बल गिरने नहीं देगा। तो जो भी गंदे पदार्थ हैं, थूक है, कुछ भी चीज़ है, लार है, उसकी वो बाहर निकल जाएगी, वो उसकी सांस की नली में नहीं जाएगी। ये एक सिंपल पोजीशन है जो जान बचाने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। अब व्यक्ति जरा सा स्टेबल कर लिया आपने, सांस ले रहा है, तो तुरंत जो है वो इमरजेंसी पे फ़ोन करके कोई भी एम्बुलेंस वगैरह बुला सकते हैं या व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल ले जाने में भी अगर आप व्यक्ति को करवट से रख सकते हैं तो बेस्ट उसके लिए है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी, मुझसे जैसे इन भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सांस की नली में कुछ जाने से नुकसान हो सकता है, तो मैंने उनको जवाब दे दिया और सभी को जवाब दे दिया और बहुत सारे लोगों के काम आएगी। और हमें ये समझना चाहिए कि जो एपिग्लोटिस है वो बेहोशी की स्थिति में काम करना बंद कर देती है, गैग रिफ्लेक्स खत्म हो जाते हैं, तो मुंह की जो प्रोटेक्शन होती है हमारे या नेचर ने दे रखी है वो बिल्कुल पूरे तरीके से शट डाउन हो जाती है। इसे बोलते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनिया। जो आजकल लोग हैं भाई भारत के, हमारे देश के भाई बहुत अच्छे हो चुके हैं, एकदम तुरंत जो है प्रभाव से काम करते हैं और आसपास किसी हॉस्पिटल में व्यक्ति को छोड़ आते हैं। उससे बहुत सारे लोगों की लाखों लोग जो हैं हर साल बच रहे हैं। तो दोस्तों इतनी छोटी सी वीडियो थी, कमेंट में मुझे लिख करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी को। ठीक है, कोई नहीं देखेगा, नो प्रॉब्लम, ये आपका काम है कि भाई एक बार शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो है जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके की। तब तक जो है आपका काम है कि स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।